हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप पहले की तरह पूरी तरह खुश और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा मेंसुरेशन चल रहा था। मेंसुरेशन में हम लोग 2D पढ़ रहे थे। 2D में सारी चीज़ें हम लोग देख लिए, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सब देख लिए, सब पे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हमारी बारी है 3D की। तो 3D में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो, मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे 2D 3D सब के बारे में। उसमें वहाँ पर हम देखे थे कि क्या कैसे होता है, सारा चीज़ देखे थे। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि इतने सारे 3D के शेप्स हैं, तो सभी शेप्स को मैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 3 पार्ट में प्रिज्म, पिरामिड एंड अदर्स में डिवाइड कर दिया है सारे को। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है पहले वो हम देख लेते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इससे क्वेश्चन हमें नहीं मिला लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है हमें। क्यूबॉइड का तो क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, क्यूब का भी मिलेगा, सिलेंडर का भी मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड आपको मिलेगा इसका क्वेश्चन, कोन का तो मिलेगा ही मिलेगा, और टेट्राहेड्रॉन का मुझे अभी तक सिर्फ एक रेलवे में क्वेश्चन मिला है। ठीक है, सिर्फ रेलवे का एक क्वेश्चन आया हुआ है टेट्राहेड्रॉन का। फिर स्फीयर का, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम, ये सब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सब का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये सब में आपको थोड़ा सा घुमाता है, स्फीयर में भी आपको थोड़ा घुमाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि मैंने प्रिज्म, पिरामिड और अदर्स ये 3 पार्ट्स लिए हैं। इन तीनों में मैंने कौन कौन सा लिया है और क्यों लिया है। तो सबसे पहला हमारा प्रिज्म है। तो प्रिज्म को समझने के लिए हमारे पास एक प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। और यदि मैं इसे इस तरह से रखूं ताकि आपको तीनों, इसका मतलब 3D व्यू आपको मिल सके, तो आपको दिख रहा होगा ए सेम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रिज्म का सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। प्रिज्म क्या कहता है कि इसके दोनों एंड्स, इसके 2 एंड्स होते हैं, टॉप एंड बॉटम। तो दोनों का जो सरफेस एरिया रहेगा, जो उसका शेप रहेगा सरफेस का, वो क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा। तो इसका बेस देखिए, आधार किस तरह का है, ट्रायंगुलर शेप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें यहां पर दिख रहा है। अब टॉप में देखते हैं तो टॉप में क्या है, दोनों एक जैसा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका कहना है कि चारों तरफ इसका जो लेटरल पार्श्व पृष्ठ जो बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल की तरह बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, या कहीं कहीं आपको पैरेललोग्राम बोला जाएगा। तो पैरेललोग्राम क्यों बोला जाता है, यहां पर मैं एक चीज आपको, एक कॉन्सेप्ट बता दूं। ये जो शेप्स होते हैं इसमें क्या होता है, एक ऑब्लिक होता है और एक राइट होता है। तो ऑब्लिक का मतलब होता है कि यदि ये प्लेन सरफेस है तो इसके साथ एक्सिस, जैसे ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का एक्सिस यहां से आएगा। ठीक है, इसके सेंटर से आएगा एक्सिस। तो एक्सिस जो है, यदि यहां पर एंगल बना रहा है तो एंगल कब ये बनाएगा, जब इसे हम कुछ इस तरह से यहां पर काट दें। एक हम सिलेंडर बनाए जो कि इस तरह का सिलेंडर हो, ठीक है, इस तरह का सिलेंडर हो, तो इसको यदि हम एक्सिस पे रखेंगे तो क्या होगा, वो सरफेस कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पे ये एंगल बनाएगा थीटा। तो इसे हम ऑब्लिक बोलते हैं, जिसे कि हमें, और सभी का ऑब्लिक बन सकता है। यहाँ पर जितने भी हैं, क्यूब है, क्यूब को भी बीच से काट दीजिए तिरछा, वो भी ऑब्लिक बन जाएगा। क्यूबॉइड को भी, प्रिज्म को भी, पिरामिड भी बनता है, कोण भी बनता है, कोण को भी तिरछा काट देंगे तो, फ्रस्टम को भी काट देंगे तो। लेकिन हमें किसी का भी, कोई भी शेप में हमें ऑब्लिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, हमें राइट शेप पढ़ना है। राइट शेप क्या होता है, जैसे कि ये सरफेस है तो इस पे किसी भी आप ऑब्जेक्ट को रख दें, किसी भी इस शेप को रख दो 3D को, तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। जैसे मान लीजिए इसे यदि हम इस सरफेस पे रख दिए तो ये क्या है, इसके साथ राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। उसी तरह इस सिलेंडर को यदि हम रख दें तो ये क्या होगा 90 डिग्री का। मान लीजिए एक हमारा सिलेंडर है,
हम देखे हैं ये वाला पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये एक प्लेन सरफेस है हमारा बोर्ड। इस प्लेन सरफेस पे जब हम इसे रख रहे हैं तो इसके साथ क्या पूरा 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए इसका एक्सिस यहाँ बीच से जाएगा तो क्या 90 डिग्री बनाएगा। यदि ये कुछ इस तरह का रहता या इस तरह का रहता तब वो ऑब्लिक हो। तो हमें सारे 90 डिग्री वाले पढ़ने हैं, तो उसे हम राइट शेप बोलते हैं। जैसे राइट सिलेंडर, राइट फ्रस्ट्रम, राइट कोन, ठीक है, इस तरह का बोलते हैं। तो हमें यहां पर सारे राइट पढ़ने हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म का हम डेफिनेशन देख रहे थे। तो डेफिनेशन क्या था, ये राइट प्रिज्म है। तो ये क्या एक रेक्टेंगल बनाएगा सारे का 90 डिग्री। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक और है कि इसका थ्रू आउट द लेंथ या थ्रू आउट द हाइट इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहां पर क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। टॉप में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्या है, थ्रू आउट द हाइट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू हाइट बोल लीजिए, क्या है इसका क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। कहीं पर भी आप मेजर करेंगे तो सेम यही शेप आएगा और यही डायमेंशन का आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अदर डायमेंशन दूसरा डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन का मतलब होता है उसका लेंथ, ब्रेथ, जो इसका भुजा का लंबाई है वो। ठीक है, होता है, चेंज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रिज्म का क्या है कि सेम रहेगा, तो इसमें आपको पूरा सेम दिख रहा है। अब हम क्यूबॉइड आते हैं, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, और ये जो है क्यूबॉइड और क्यूब जो है ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, जिसका इसमें क्या है कि इसका बेस आधार क्या है, त्रिभुज है, तो इसे हम बोल दिए ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, अब बोलेंगे कि आप सर इसका टॉप वाला भी तो क्यूब ही है, सॉरी ट्रायंगल ही है, त्रिभुज ही है, लेकिन हम यहाँ पर वो तो डेफिनेशन में हम देख ही लिए। क्या देखें कि जो बॉटम में रहेगा वही टॉप में रहेगा। तो टॉप से हम यहाँ पर सॉरी बॉटम से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आधार। अब देखिए क्यूबॉइड का हम आधार देखें तो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पर हमें आयत दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आयत भी तो एक चतुर्भुज है। अब यहां पर क्यूब देख रहे हैं तो क्यूब का भी नीचे देखेंगे तो चतुर्भुज है, तो ये दोनों क्या आ रहा है, दोनों आ जाता है हमारा क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म में। ठीक है, तो और क्वाड्रिलेटरल में हमें ये दोनों पढ़ने हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो इक्वल भी हो सकता है, जैसा कि आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा। ठीक है, एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा एक जो क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म शो कर रहा है और एक जो है क्यूबॉइड शो कर रहा है। अब यहां पर हम क्यूब में आ जाते हैं, तो क्यूब में क्या है कि तीनों यदि दो अलग है या तीनों अलग है, अलग अलग डायमेंशन का है, अलग अलग लेंथ का है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो क्या है क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि तीनों, इसका भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तीनों का जो मेजरमेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या है ए सेंटीमीटर या ए मीटर का है, तो वो क्या हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, जिसे हम हिंदी में घन बोलते हैं और क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं। आप घर में, आपके घर में तो अलमारी होगा ही, तो अलमारी क्या है, बस इसी को आप खड़ा कर दीजिए तो अलमारी की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, या आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स बचपन में यूज किए होंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्यूबॉइड हो गया। क्यूब में हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं, लूडो हर कोई खेला होगा बचपन में और अभी भी बहुत लोग खेलते होंगे। तो ये देखिए, ये हमारा क्यूब हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं सिलेंडर। तो यहां पर देखिए इसमें क्या है कि इसका बेस ट्रायंगुलर था, ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका क्वाड्रिलेटरल था तो क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म, और उसके स्पेसिफिक नेम क्या दे दिए, क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है कि इसका जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल है।
टॉप है सेम सर्कल, यहां पर देखिए इसका मान लीजिए रेडियस r है तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और सेम रेडियस का क्या है, सर्कल है, दोनों बॉटम एंड टॉप। तो इसका डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि दोनों का अपर सरफेस और लोअर सरफेस, बॉटम सरफेस क्या है, सेम है दोनों एंड। अब क्या बोल, इसका दूसरा क्या था कि इसका जो लेटरल सरफेस है, जो पास ऑफ पृष्ठ है, वो क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें यहां पर रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर रेक्टेंगल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर है, जो लाइन है वो कर्व लाइन है। यदि हम इसका पेरीमीटर देखें, सर्कमफेरेंस देखें, तो क्या हम इस तरह का देखे थे, तो ये क्या हो गया, ये उसका कर्व लाइन है, जिसके वजह से वो क्या करेगा, कर्व्ड सरफेस बनाएगा। ठीक है, और थ्रू आउट द लेंथ कहीं पर भी आप काट करके देख लीजिए, उसका क्या आएगा, उसका जो शेप आएगा वो क्या आएगा, सर्कुलर ही आएगा और सेम डायमेंशन का आएगा। कहीं पर भी, यहां पर भी आप देखेंगे तो रेडियस r ही रहेगा। अब ये हाइट है तो इसे हम h बोल दिए। यहां पर क्या है कि ये तीनों a और h, तीनों जो साइड्स हैं सेम साइड्स के हैं, जैसा कि इसमें हम लोग देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो प्रिज्म में हमने तीनों चारों को क्यों लिए, क्योंकि चारों का क्या है, आइडेंटिकल बेस और टॉप है। बेस और टॉप का जो सरफेस है, आकार जो है, और उसका जो डायमेंशन है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, सेम है, मतलब एक जैसा है। इतना चीज समझ गया। इसके पास ऑफ पृष्ठ लेटरल सरफेस क्या है, एक जैसा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिज्म का। थ्रू आउट द लेंथ भी क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन सेम है। तो हम प्रिज्म में क्यों लिए हैं ये समझ में आ गया। अब इसका जब हम प्रिज्म स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो चारों के फॉर्मूला को हम रिलेट करेंगे, सेम एक जैसा फॉर्मूला आएगा सभी का। ठीक है, सिर्फ उसके बेस के अनुसार उसके फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, अब आते हैं पिरामिड। तो पिरामिड हम लोग समझे थे, पिरामिड क्या होता है कि कोई भी एक शेप बेस में मान लीजिए स्क्वायर इस तरह का रहेगा। ठीक है, और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इस प्रिज्म को यदि इस एज, इस किनारा से काटना हम शुरू करें और इसके बेस, इसका सेंटर जो है, इस एज का जो सेंटर है वहां तक हम काटते हुए चले जाएं, इसे हटा दें इस पोर्शन को, और इस एज से यहां पर काटना शुरू करें और वहां पर हटा दें, तो हमें देखने को क्या मिलेगा यहां पर कि बेस में स्क्वायर है और वो स्क्वायर एक छोटा होते 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 क्या हो रहा है, लास्ट में इसका डायमेंशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पर इसका डायमेंशन 0 हो जा रहा है और वो एक पॉइंट सा बन जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स या फिर अपेक्स भी बोल सकते हैं, और हिंदी में उसे बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, शीर्ष या फिर अपेक्स भी यूज किया जाता है, APEX। ठीक है, इसमें भी आपको यहां पर दिख रहा है वर्टेक्स, इसमें भी आपको वर्टेक्स दिख रहा है, और इसका क्या है, एक स्क्वायर बेस है, इसका सर्कुलर बेस है, इसका क्या है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो ये प्रिज्म हो गया। यहां देखिए चारों तरफ से छोटा होते जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए एक सर्कल है, वो छोटा होते 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 क्या लास्ट में जाकर के उसका डायमेंशन 0 हो जाने का मतलब उसका कुछ भी लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है, बस एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे इसका आप ये वाला देखेंगे तो ये वाला क्या है, इसका वर्टेक्स है, यहां पर कुछ है, इसका डायमेंशन नहीं है, वो एक बस पॉइंट है। तो उसी तरह इसे वर्टेक्स, तो पिरामिड सभी एक जैसे दिखने वाले हैं, टेट्राहेड्रॉन भी, तो वो हमारा आ गया पिरामिड में, हम तीनों को ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अदर्स में क्या है, स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड फ्रस्टम। तो अदर्स में मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि इन सभी को रिलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा रिलेशन है, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है।
और इसे हम किसी और से नहीं कर सकते, थोड़ा सा इससे मिल सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे पूरा ही अलग कर दिए हैं। तो इसमें हम समझ गए कि प्रिज्म में हम ये चारों क्यों लिए हैं, पिरामिड में ये तीनों क्यों लिए हैं, और अदर्स में ये तीनों क्यों लिए हैं। यहां पर जैसे कि हम इसमें देखें कि कहीं पर भी आप बीच में काट कर देखेंगे तो इसका क्या है कि क्रॉस सेक्शन सेम आएगा, किसके जैसा, डायमेंशन और आकार दोनों रहेगा, जैसा बेस है वैसा। लेकिन यदि पिरामिड में आप यहीं बीच से कहीं काटते हैं तो क्या होगा कि आकार सेम रहेगा लेकिन डायमेंशन सेम नहीं रहेगा। आकार मतलब नीचे चतुर्भुज है या वर्ग है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, आयत है, तो वो उसी शेप का आएगा, लेकिन क्या है कि उसका डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई जो रहेगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। इसमें क्या है, ये सर्कल है, बेस में सर्कुलर है, अब इसे हम बीच से काट दें तो हमें कैसा मिलेगा, यहां पर देखिए मिल रहा है, दिख रहा है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, लेकिन इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या है, छोटा होता गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम पिरामिड समझ गए। अब जब इसके हम फॉर्मूला करेंगे कि किस तरह से निकालना, तो वो हम वहां पर देखेंगे कि किस तरह से वो सिमिलरिटीज है। और एक जैसा एक पिरामिड में हम तीनों को क्यों लिए हैं, ये चीज हम वहां पर देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन 3D का इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही 10 चीज़ है जिसे हमें पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको बता दिया इसका क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है। अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया हूँ इस पर, लेकिन फिर भी हमें इस पर क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। और टेट्राहेड्रॉन पे सिर्फ एक क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है और बाकी सारे पे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बाकी सारे पे क्वेश्चन, इस पे भी थोड़ा कम है पिरामिड पे, लेकिन है क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रिज्म के साथ, प्रिज्म का वहां पे सारा चीज देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा दीजिए और हर जगह इसे शेयर कर दीजिए हर लोगों तक, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।